हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आज हम लेके आए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, ग्राम स्टेन्स। क्योंकि स्टेनिंग से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। और एक और बात है, जितने भी माइक्रोबायोलॉजी में, जो माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट में जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया है, तो फर्स्ट टॉपिक से लास्ट माइक्रोबायोलॉजी के टॉपिक में हम एक चीज़ नोटिस करने वाले हैं। हम उसमें जो भी कैंडिडेट या जो भी स्टूडेंट कमेंट्स में बताएगा इसके राइट आंसर, तो जितने ज़्यादा जिनके राइट आंसर होंगे वो लास्ट जो माइक्रोबायोलॉजी का टॉपिक रहेगा तब तक मैं नोटिस करूँगा। और उसमें जितने हाई लेवल के उसमें करेक्ट आंसर होंगे, जितने राइट करेक्ट आंसर होंगे, उनको मेरी तरफ से 99 रुपीज़ उनको गिफ्ट के तौर पे दिया जाएगा। ओके, तो इसलिए सभी लोग कमेंट्स में ज़रूर बताएं। जैसे ही माइक्रोबायोलॉजी का लास्ट टॉपिक होगा उसमें 99, ओके, 99 का मेरी तरफ से गिफ्ट रहेगा। तो सभी लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं सभी के कमेंट्स देखूंगा, सभी के नाम प्लस उसके आंसर नोट करूंगा कि किसने कितना आंसर दिया है। ओके, तो ये कंपटीशन स्टार्ट होगा जो हमारा माइक्रोबायोलॉजी का फर्स्ट टॉपिक है, वहाँ से लेकर माइक्रोबायोलॉजी के आखिरी टॉपिक तक। ओके, हम अब आखिरी टॉपिक में ये सारा विश्लेषण करके एनालाइज करके मैं देखूंगा कि किसके ज़्यादा हाईएस्ट राइट आंसर है। ओके, तो नोट डाउन कर लीजिए। आज हम स्टार्ट करते हैं ग्राम स्टेनिंग, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी में स्टेनिंग हो या कॉम्पिटिटिव के एग्ज़ाम हो या कॉलेजेस के एग्ज़ाम है फॉर द स्टूडेंट, उनके लिए भी बेटर रहने वाला है। ये क्वेश्चन आता ही है। तो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं स्टेनिंग। तो स्टेनिंग में हम देखो, स्टेनिंग की बात करें तो स्टेनिंग का मतलब क्या होता है, हम एक लेप करते हैं। जो हमारे ऊपर बहुत सारे मलेरिया के स्टेनिंग स्मेयर बनाते हैं, तो स्टेनिंग के लिए हमें क्या करना होता है, स्मेयर प्रिपेयर करना होता है। ओके, जैसे हमारी ये बोरोसिलिकेट की बनी जो हमारी कांच की जो ग्लास होती है, ओके, इसमें हम लोग स्मेयर बनाते हैं। ओके, अब इसमें स्टेनिंग का मतलब ही होता है उसको लेप करना, उसको गंदा करना। ओके, लेप लगाना, इसमें लेपते हैं हम, चाहे वो ब्लड हो, स्पूटम हो या कोई एनी बॉडी फ्लूइड हो। ओके, तो जैसे ब्लड का जो स्मेयर बनाते हैं हम किस शेप में बनाते हैं, कितने एंगल्स में बनाते हैं। ओके, तो एक टंग शेप का स्मेयर बनता है, इस टंग लाइक जीभ, जो हमारे जीभ है टंग शेप। ओके, तो इसमें ये टेल्स होता है और ये इधर हेड होता है। ओके, तो ऑलमोस्ट जो माइक्रोस्कोपिक भी की जाती है वो टेल से की जाती है। ओके, क्योंकि बेटर उसमें ऑब्जर्वेशन मिलता है। अब ये किस एंगल से जब हम लोग नेक्स्ट स्टेनिंग पढ़ेंगे, देखिए नेक्स्ट सब्जेक्ट में, तो हम ये सारी चीज़ें बताने वाले हैं। हालांकि इसका जो एंगल होगा वो 35 to 40, ओके, 35 से 40 के बीच में जो उसका एंगल होता है। तो जितना एंगल हम लोग ज़्यादा करेंगे उतनी थीन स्मेयर बनने की, पतली बनेगी। और जितना इसका जो एंगल का जो है वो जितना डिक्रीज करेंगे उतनी थिक स्मेयर बनेगी। ओके, तो क्योंकि ये क्वेश्चन ज़रूर आता है कि कितना इसका एंगल होना चाहिए। तो हम स्टेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसमें भी हमें क्या स्टेनिंग की आवश्यकता होती है। तो हम इसमें सैंपल लेंगे, जो भी माइक्रोबायोलॉजी में जो सैंपल आएगा, चाहे वो ब्लड हो, तो ब्लड कहाँ से लेंगे, जो सैंपल कहाँ से लेंगे, जो कॉलोनी हमने ग्रोथ करवाई थी कल्चर मीडिया में, जो कॉलोनी ग्रोथ करवाई थी, और जो फोर्थ स्टेज से जो आइसोलेटेड थे, हमने बताया था ना कि कोई वो कॉलोनी थी इस प्रकार की हमने कॉलोनी बनवाई थी। इसमें जो फोर्थ स्टेज है उसमें जो टेल थी, तो टेल से हम लोग कितनी 3 से 5 कॉलोनी उठाएंगे और उसका स्मेयर बनाते हैं। और स्मेयर से आगे फिर हम स्टेन करेंगे ग्राम स्टेन। आज हम लोग पढ़ेंगे ग्राम स्टेन। ओके, तो एक एक करके पढ़ेंगे। आज के बाद किसी को भी ग्राम स्टेन से रिलेटेड, चाहे कॉम्पिटिटिव हो या कॉलेजेस के एग्जाम है, कोई भी डाउट नहीं होने वाला है। ग्राम स्टेन, ओके, तो ग्राम स्टेन एक हैंड्स, क्योंकि एक साइंटिस्ट था, उन्होंने डिस्क्राइब किया था अपने ही नाम से। क्योंकि जो साइंटिस्ट है वो क्या करते हैं, या तो अपने नाम से कोई भी मेथड हो या टेक्निक हो या कोई भी प्रिंसिपल हो वो या स्टेन्स हो, वो अपने नाम से या सरनेम से रख लेते हैं। ओके, तो एक हैंड्स
ओके, एक साइंटिस्ट था हैंस क्रिश्चियन ग्राम्स। एक हैंस क्रिश्चियन ग्राम्स नामक एक साइंटिस्ट था, उन्होंने ही ग्राम स्टेनिंग दी थी। ओके, और कब दी थी ये 1884 में। ओके, ये इसका, क्योंकि ये इस दोनों से पूछे जा क्वेश्चन बनते हैं, ये इसका जो सन भी याद रख लेना, कौन से सन में और किसने क्या था। ओके, ये दोनों चीजें ध्यान रखना है। अब हम इसका ये किस प्रिंसिपल और प्रोसीजर, तो इसमें जो मेन चीज होती है, देखो रिएजेंट के ही, अगर हमको रिएजेंट पता है तो उसकी प्रोसीजर आसानी से हम लोग कर सकते हैं। सिंपल सी प्रोसीजर है, 4 स्टेज में कंप्लीट होने वाली है, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत ही वेरी इजी सिंपल तरीके से हम लोग बताने वाले हैं। ओके, तो रिएजेंट्स इसमें क्या यूज होने वाले हैं, सबसे पहले तो क्रिस्टल वॉयलेट। ओके, क्रिस्टल वॉयलेट सॉल्यूशन। ओके, अब एंड में इसमें देखो चार ही सॉल्यूशन है, तो मैं इसी के ऊपर प्रोसेसिंग भी बता देता हूँ। ओके, तो फर्स्ट क्रिस्टल वॉयलेट। अब ये क्या है, ये हमारा प्राइमरी सबसे पहले यूज हो रहा है, इसीलिए हम इसको प्राइमरी स्टेज सबसे पहले, जैसे बच्चे 1 से लगाकर 5वीं तक पढ़ते हैं, वो प्राइमरी में पढ़ते हैं, तो वो क्यों, वो सबसे फर्स्ट स्टेज है। ओके, फर्स्ट स्टेज है, इसको हम लोग प्राइमरी स्टेन के नाम से भी जाना जाता है। ओके, ये जो अब देखो ये क्या क्रिस्टल वॉयलेट कलर है। ओके, कौन सा कलर दे रहा है, सॉल्यूशन में ही कलर छुपा है, क्योंकि बैक्टीरिया जो स्टेन होंगे वो क्या होंगे, किस कलर के दिखाई देंगे, वॉयलेट कलर के। अब जो वॉयलेट कलर कौन से बैक्टीरिया को दिखाई देगा, ओके, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है। तो जो अब ग्राम स्टेन हम लोग क्यों कर रहे हैं, ओके, ग्राम स्टेन हम लोग ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग ग्राम स्टेन कर रहे हैं। ओके, जैसे हमने पढ़ा था ना, कोकाई पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, बेसिलाई नेगेटिव बेसिलाई, पॉजिटिव बेसिलाई। ओके, तो जो ग्राम पॉजिटिव टाइप की बैक्टीरिया होगा, नेगेटिव टाइप की बैक्टीरिया होगा, उनको पॉजिटिव और नेगेटिव डिफरेंशिएट करने के लिए हम ग्राम स्टेन्स करते हैं। ओके, तो ये किसके ऊपर से करते हैं हम लोग, उसकी सेल वॉल हमने पढ़ी थी ना, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल अलग थी, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल, तो उन्हीं बैक्टीरिया को देखने के लिए हम लोग ग्राम स्टेनिंग करेंगे। तो 2 कैटेगरी में करेंगे, ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके, तो जो क्रिस्टल वॉयलेट था वो कौन से बैक्टीरिया को कलर करेगा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ओके, ग्राम पॉजिटिव। अब कौन सा कलर देगा, वॉयलेट। ओके, जैसे बच्चों के भी मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि सर आप इतने इजी से पढ़ाते हो, तो क्या ये हम पेपर में लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते। देखो इसमें बहुत सारी थ्योरी अगर हम लोग बोर्ड भर देंगे, मैं एक ही बात कहता हूँ, मैं इसलिए ज़्यादा चीज़ें उसमें इंक्लूड नहीं करता हूँ, और जो आजकल के बच्चे हैं वो ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते हैं। ओके, तो क्या उनको एकदम बना बनाया मटेरियल चाहिए, हर कोई नोट्स के लिए के वक्त है, लेकिन नोट्स हम लोग पढ़ के भी क्या कर सकते, जब हमें इसकी थ्योरी उसके बारे में भी तो पता होना चाहिए। देखो, क्योंकि जो क्वेश्चन है नोट्स पढ़ने के बाद भी अच्छे नंबर नहीं आते, क्योंकि वो देखो वो एक रटा रटाया नॉलेज हो जाता है। हमें उस चीज़ का जो एक्यूरेट जो नॉलेज होता है वो तो आपको लेक्चर से ही मिलेगा, वो थ्योरी से ही मिलेगा, और मैं वो चीज़ें इंक्लूड करना चाहता हूँ जो इम्पोर्टेंट है। जैसे होता है ना, बाकी सब्जेक्ट बाकी क्लास में हम लोग बहुत सारे ऐसी चीज़ें पढ़ के आए हैं, वो आज तक हमारे जीवन में कोई काम नहीं आई है। मेरे पढ़ाने का तात्पर्य यही है कि ऐसी चीज़ हम लोग पढ़े ही नहीं जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी नहीं है, वही चीज़ हम लोग फोकस करें, वही चीज़ें दिमाग में रखें जो इम्पोर्टेंट है। ओके, बाकी लिख तो सब हर कोई लिख सकता है कि यह एक ऐसा होता है, क्रिस्टोलॉजी सबसे पहले इसका यूज़ किया जाता है, इसमें प्राइमरी स्टेन से ऐसा होता है, वो सब लिखने वाली बातें होती है। ओके, अगर वही चीज़ें भी हम लोग इसमें सब इंक्लूड करेंगे, मेंशन करेंगे, तो जो बाकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है वो छूट जाती है। वो चीज़ें आप सीखो,
क्योंकि इसी चीज़ को आपको दिमाग में रखना है और वो सारी चीज़ें प्रैक्टिस करके आपको सीखना है। ओके, देखो इस जितना आप शॉर्ट में ग्राम स्टैंडिंग 4 लाइन में खत्म हो जाने चाहिए, ताकि इससे रिलेटेड कैसा भी क्वेश्चन आओ। लिखने में 5 नंबर का पूछता है तो 5 नंबर में बहुत सारा आप लिख सकते हो अलग अलग करके। रिएजेंट फर्स्ट स्टेज में आप इसको इसके लिखो रिएजेंट, सेकेंड स्टेज में आप इसको लिख सकते हो प्रिंसिपल, थर्ड स्टेज में आपको ऐसा ऐसा बना के, जो कॉलेजेस लेवल का मैं बता रहा हूँ, इसमें प्रोसीजर। ओके, फोर्थ में लिखो आप रिजल्ट। तो देखो ये सारी चीजें लिखते लिखते आपको लिखने का तरीका होना चाहिए। रिएजेंट कौन कौन थे, वही हमारे 4 रिएजेंट है। प्रिंसिपल किस बेस पे काम करेगा यही हमको बताना। प्रिंसिपल में क्या लिखना होता है, क्रिस्टल वायलेट प्राइमरी स्टैंड से। ओके, प्रोसीजर में हमको इस जो क्रिस्टल वायलेट प्राइमरी स्टैंड से। जो अगला है वो अपना है मॉडर्न, जो कि ग्राम्स आयोडीन से। अगला है जो हमारा डिकोलराइजेशन, वो डिकोलराइज करने का काम करती है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव को छोड़कर बाकी को डिकोलराइज कर देता है। नेक्स्ट सेफरेनिन काउंटर स्टैंडिंग है, वो सारी चीज़ें प्रिंसिपल में हम लोग भर सकते हैं। और सेम प्रोसीजर में उसकी टाइमिंग भी बतानी होती है। प्रिंसिपल और प्रोसीजर लगभग सेम ही है ग्राम स्टैंड की, बस उसमें टाइम प्रोसीजर में टाइमिंग को दर्शाना होता है, बाकी वही होगा। रिजल्ट में आपको ये 2 ही चीज़ें बतानी कि ग्राम पॉजिटिव कौन सा कलर देगा और ग्राम नेगेटिव कौन सा कलर देगा। ओके, हालांकि मैं वो पूरा डिस्कस करने वाला हूँ, लेकिन जो बच्चों के लिए लिखने की जो टाइमिंग होती है, ठीक है, टेक्निक होती है, वो इस तरीके से होती है। तो क्या उनके पेजेस भर जाते हैं, और आजकल तो पेजेस भरने की का भी कोई महत्व ही नहीं रहा। ओके, तो बहुत ही सरलता से पढ़े और अच्छे तरीके से पढ़े, टेक्निक से पढ़े, सिस्टमेटिक तरीके से। ओके, इसको हम लोग देखो यहाँ पर नाम देख सकते हैं प्रिंसिपल। ओके, क्योंकि ये क्या हम लोग पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल, और मैं यहाँ साथ साथ में देखो प्रिंसिपल में बता देता हूँ। दूसरे की बात, दूसरे की रिएजेंट देखो, इतनी बात है तो ध्यान रखना है कि क्रिस्टल वाले प्राइमरी स्टैंड से और फॉर किसके लिए यूज किया जाता है, ग्राम पॉजिटिव, और कौन सा कलर देगा, वायलेट कलर। ओके, ध्यान रहेगा, ये प्रिंसिपल पढ़ा रहा हूँ मैं। नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारा, इसी में कौन सा फोर्थ सॉल्यूशन बताया। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा ग्राम्स आयोडीन। ओके, अब ग्राम्स आयोडीन क्या है, ये मॉडर्न की तरह काम करता है, मॉडर्न। अब मॉडर्न शब्द का मतलब होता है ये जो हमारे रिएजेंट, मॉडर्न मतलब मॉडर्न जमाना, हाँ ये उसी से को रिलेट करता है। मॉडर्न का मतलब क्या होता है, एकदम चमकना धमकना, सजना सवरना, ब्यूटी पार्लर में जाके कोई ऐसा मॉडर्न हो जाता है। ठीक है, जाता था वो नॉर्मल तरीके से, लेकिन जब वहां से वापस निकल के आता ना, तो किस तरीके से एकदम अलग ही लेवल का होता था। तो वो ऐसा क्या होता, हमारी स्किन को क्या करते, वो फलाने ढिम के रिएजेंट की तरीके से हमारी स्किन को एकदम गोरे चट्ट कर देते। तो ये मॉडर्न का काम भी तो वही कर रहा है, मॉडर्न भी इसमें वही काम कर रहा है। जो क्रिस्टल वायलेट अगर अच्छे से वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को कलर नहीं कर पा रहा है, तो ये उसकी हेल्प करता है कि ये अच्छे से एब्जॉर्ब हो और वो अच्छे से कलर करे किन को, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को, और अच्छे से वो वॉयलेट कलर दे। अगर ये वॉयलेट देगा और थोड़ा लाइटली देगा तो ये कौन सा कलर देगा, पर्पल कलर। ये 2 कलर शो करेगा। ओके, अगर बहुत ज़्यादा देगा डार्क तो वॉयलेट, डार्क वॉयलेट हो सकता है, और लाइटली अगर कलर आया उसमें, क्योंकि वो रिएजेंट के ऊपर है, तो पर्पल दे सकते हैं, क्योंकि कलर तो वही है, सेम है। तो ये इनको अच्छे से एब्जॉर्ब करवाने के लिए या उनको मॉडिफाई करने के लिए। ओके, क्रिस्टल वॉयलेट को जो हमारा स्मेयर बनी है, ये जो स्मेयर बनी है, इसमें अच्छे से वो पेनिट्रेट होकर अच्छे से कलर प्रोवाइड करवाना ही, उसी को तो हम लोग मॉडर्न कहते हैं। ओके, तो उसमें कौन सा सॉल्यूशन यूज किया जाता है, ग्राम्स आयोडीन, ये मॉडर्निंग के लिए किया जाता है। ओके, नेक्स्ट सॉल्यूशन आ जाएगा हमारा एसीटोन यूज करेंगे, एसीटोन और अल्कोहल। ओके, अब ये कहाँ यूज किया जाएगा, देखो मैं इसमें प्रिंसिपल बता रहा हूँ, इसको फिर मैं उल्टा करके बता दूंगा। एसीटोन और अल्कोहल ये किसके लिए किया जाता है, डीकोलोराइजेशन, डीकोलोराइजेशन। कोलोराइजेशन मतलब कलर करना, और डीकोलोराइजेशन का मतलब होता है कलर को हटाना। ओके, अब ये कौन से कलर को हटाएगा, जो एसीटोन, अल्कोहल, एसीटोन या अल्कोहल दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। ओके,
तो इसका मतलब होता है डीकोलराइजेशन। अब डीकोलराइजेशन मतलब देखो हमारे पास जो वॉयलेट कलर है और एक और आने वाला सेफरेनिन जो कि रेड और पिंक कलर देगा, तो ये क्या करेगा, पूरी हमारे स्मीयर को कलर कर देता है। तो ये ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरिया को छोड़कर, क्योंकि उनको तो ये करवाएगा ही करवाएगा, इन दोनों को छोड़कर, ग्राम पॉजिटिव, मैं डबल से बता रहा हूँ, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को छोड़कर बाकी जो एक्सेस चीज है उनको क्या कलर कर देगा, कलरलेस, कलरलेस, रंगहीन। ओके, तो बहुत ही एक सिंपल लैंग्वेज में बताने, हम हिंदी में उसको बोलेंगे तो रंगहीन, कलरलेस कर देगा। किनको, बाकी जो एक्सेस मटेरियल है इसमें, ये सिर्फ किसको बचा के रखेगा, ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव को। उसी प्रोसेसिंग को बोलेंगे डीकोलराइजेशन। ओके, समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है सेफ्रेनिन सॉल्यूशन। अब ये क्या है, सेफ्रेनिन सॉल्यूशन क्या है हमारा, लास्ट स्टेन दे दो इसको, लास्ट स्टेनिंग है ये, आखिरी, इसके बाद कोई, क्योंकि मैंने बोला ना 4 ही है, लास्ट स्टेनिंग है ये। लास्ट स्टेनिंग के साथ इसको हम लोग काउंटर स्टेनिंग भी बोलते हैं। काउंटर पूछ सकता है, प्राइमरी स्टेन, काउंटर स्टेन, ये सारी चीजें पूछते हैं, इन नाम से पूछते हैं, इसको क्वेश्चंस में रखकर पूछते हैं, या इनको उल्टा सीधा करके भी पूछ सकते हैं कि काउंटर स्टेनिंग में, ग्राम स्टेनिंग में, काउंटर स्टेनिंग में कौन सा सॉल्यूशन यूज किया जाता है, या काउंटर स्टेनिंग स्टेज में किस सॉल्यूशन का यूज किया जाता है, या सेफ्रेनिन सॉल्यूशन का यूज कहाँ किया जा सकता है। दोनों तरीके से को हमें पढ़ना है। ओके, तो सेफ्रेनिन सॉल्यूशन का यूज कहाँ किया जाता है, लास्ट स्टेनिंग, काउंटर स्टेनिंग, और किन के लिए किया जाएगा, अब एक ही बैक्टीरिया बचा है तो ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया के लिए नेगेटिव बैक्टीरिया। और कौन सा कलर देने वाला है ये, ज्यादा से ज्यादा, अगर लाइटली हुआ तो पिंक कलर देगा, और ज्यादा से ज्यादा रेड देगा, वो डार्क देगा तो रेड कलर, क्योंकि दोनों चीजें पूछी जाती है, रेड कलर भी आता है इसका और पिंक कलर भी, क्योंकि देखो रेड का अगर हल्का सा करेंगे तो वो पिंक दिखाई देता है। ओके, वायलेट को अगर थोड़ा लाइटली करेंगे तो वो पर्पल कलर देगा। तो ये दो एकदम शॉर्ट में, ये देखो पूरा एक निचोड़ के साथ मैं बता रहा हूँ ना, मेरे पास यही टेक्निक है और मैं इसी लेवल से पढ़ता हूँ। पूरी जो बुक है उसका मैं सारांश समझता हूँ, और उसके जो इम्पोर्टेंट थॉट्स है वो सारी चीज़ों को दिमाग में कैचअप करना है। बाकी लिखना करना और समझना तो बात की बात है, वो लिखा जाता है वो। ओके, तो देखो ये इसी प्रिंसिपल, ये हमारा प्रिंसिपल है, हो गया ग्राम स्टेनिंग का। ओके, इसी में से एक्स्ट्रा यूज करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्रोसीजर में। अब प्रोसीजर में हमको इसका रिजल्ट नहीं बताना होता है। ओके, प्रोसीजर में क्या होगा, हमारा रिजल्ट नहीं बताना है हमको, सिर्फ, अब हटा दो, मैं देखो ये प्रिंसिपल हो गया, अब प्रिंसिपल की जगह में प्रोसीजर। ओके, अभी जो बीएससी नर्सिंग की जो एग्ज़ाम हुई उनको मैंने अभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए थे, तो वो उन बच्चों ने कहा था कि सर उसमें से आपका 90% आया, एक ही क्वेश्चन नहीं आया। मैंने उनको लगभग समथिंग 10 क्वेश्चन, 10 या 12, 10 से 12 क्वेश्चन दिए थे, उसमें से 10 से 11 क्वेश्चन उसमें से पूछे गए। पूरा माइक्रो का पेपर ही, उनको बोला था कि, लग रहा था कि मैंने ही पेपर सेट किया है। ओके, क्योंकि देखो अनुभव है कि किस तरीके से नर्सिंग में भी पूछा जा सकता है और बीएमएलटी में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि हम इतने सालों से खुद भी पढ़ते आए हैं और अभी ये देख भी रहे हैं लेक्चरिंग के तौर पे भी कि किस तरीके से एग्जामिनर क्या चीज़ें पूछेगा। ओके, और आई होप कि जो कॉम्पिटिटिव के लिए भी है, दोनों के लिए, तो उनमें भी हमें इतना तो अनुभव है कि स्क्रीनिंग में से किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। ओके, इसीलिए देखो डायरेक्ट हम थ्योरी पढ़ के एमसीक्यूज के अंदर जाएंगे ना, तो वो बहुत जल्दी हमारे दिमाग में बैठ जाता है और वो चीज़ें हम लोग कभी भी नहीं भूलेंगे। और हम एमसीक्यूज पढ़ लेंगे ना, तो वो भूलने के फुल चांसेस है, 100% भूलने के चांसेस है। और थ्योरी पढ़ने के बाद हमको हमारे एमसीक्यूज बनते नहीं हैं, जब डायरेक्ट ये पढ़ के एग्जाम में चले जाते हैं तो। ओके, तो ये सारे, अब प्रोसीजर की बात आ गई, प्रोसीजर में हमको ये हटा ही देना है
रिजल्ट नहीं देना है, बाकी आप पूरा इसमें लिख सकते हो, रिजल्ट नहीं देना है, ठीक है। इन दोनों का रिजल्ट नहीं देना है, बाकी ये कितने मिनट के लिए करेंगे, ये 1 to 2 मिनट्स के लिए इसको करेंगे, रखेंगे। जैसे क्रिस्टल वॉलेट क्रिस्टल वॉलेट फर्स्ट प्राइमरी सॉल्यूशन डाला, 1 से 2 मिनट के लिए इसको रख देंगे। उसके बाद में उसको डिस्टिल वाटर से, इसमें बस डिस्टिल वाटर या टेप वाटर दोनों यूज करते सकते हैं। टेप वाटर का यूज करके हम उसको क्या करेंगे, यहाँ पर वॉश नहीं करेंगे सॉरी, क्योंकि इसमें हम लोग क्या डालने वाले हैं, ग्राम्स आयोडीन, तभी तो इसको अच्छे से अब्जॉर्ब करवाएगा फर्स्ट स्टेज में। इसमें हम लोग डालेंगे डिस्टिल वाटर या टेप वाटर, ओके। इसके बाद में इसको रिंस करेंगे। रिंस करने के बाद में हम लोग एसीटोन अल्कोहल डालेंगे, ये 30 सेकेंड्स के लिए, ठीक है। इसको भी 30 सेकेंड्स के लिए रखेंगे और बाकी सबको 30-30 सेकेंड के लिए रखेंगे। और फिर क्या, एक के बाद उसको वॉश करते जाना है, एसीटोन डालना, फिर टेप वाटर से इसको वॉश करना है, और फिर सेपरेनिन डाला, फिर इसको 30 सेकेंड के लिए, 30 सेकेंड के बाद वॉश कर देना और हॉरिजॉन्टल कंडीशन में स्लाइड को रख देना है, और फिर उसको माइक्रोस्कोपिक में देखना है पूरी तरीके से ड्राई करके, ओके। क्योंकि इसी तरह इतना आप स्टेनिंग में लिखते हो, आपके नंबर कंफर्म है, ठीक है। अब देखते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस तरीके से इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। हालांकि ये बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक, और रिजल्ट तो हमको पता ही है। जो ग्राम पॉजिटिव है वो कौन सा कलर देगा, ग्राम्स नेगेटिव वो कौन सा कलर देगा, ओके। इसके बाद हम लोग इसका रिजल्ट निकल के दे सकते हैं। तो रिजल्ट तो हमने पहले ही बता दिया कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो पॉजिटिव है तो कौन सा देगा, वॉयलेट एंड पर्पल, ओके। एंड ग्राम्स नेगेटिव होगा वो कौन सा कलर देगा, पिंक एंड रेड, ये दो ही कलर शो करेगा, ओके। ये रिजल्ट आ गया हमारा, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि कुछ चीज़ें समझ में आ रही होगी। बस 4 रिएजेंट्स याद रख लेना, 4 ही रिएजेंट के ऊपर पूरा ग्राम स्टेनिंग है। इसी तरह हम नेक्स्ट स्टेनिंग भी लेके आएंगे। इजी तरीके से किसी भी चीज़ों को इजी करके पढ़ना सीखो, हार्ड समझ के मत बोलो, हल्के में लो, पढ़ाई को थोड़ा हल्के में लो। ऐसा नहीं कि हाँ ऊपर से देख लिया, हल्के में लेने का मतलब उसको अपने दिमाग को बताओ कि ये भाई इतना कठिन नहीं है, थोड़ा उसको आप समझो उसको। हमारे दिमाग को ये बताओ कि ये कठिन है, इसको कठिन तरीके से मत देखे, इसको इजी तरीके से दे, तो हमको उसका हल निकल आसानी से मिल जाता है, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, ओके। देखो किस तरीके से क्वेश्चन बनने वाले हैं, क्योंकि आज इसमें तो देखो ये पूरा की पूरा हम लोग डिस्कस कर लिए तो सभी का आंसर राइट होने वाला है, ओके। तो ये आपको थ्योरी देखने से पहले उसको आपको टिक करने हैं, ओके। उसी को प्राइज मिलने वाला है। अब जो हमने थ्योरी स्टार्ट की उससे पहले आपको देखने हैं, मैं वही समय का विशेष ध्यान रखना, ओके। जो एमसीक्यूज का जब आप कमेंट्स करोगे, इसके जो आंसर कमेंट्स करोगे वो थ्योरी से पहले, हम भी तो देखिए क्योंकि बताने के बाद तो आप सब इसको राइट करने वाले हो, तो मैं ये हर एक का जो कमेंट्स में चेक करूंगा कि किसने किस टाइम पे रिप्लाई किया है, ओके। हु इज द डिस्कवर्ड ग्राम स्टेनिंग वाइटल टेक्निक इन माइक्रोबायोलॉजी, ओके। अभी हमने बताया इसमें कि किसने ग्राम स्टेनिंग डिस्क्राइब किया था। तो बच्चों को अगर याद होगा तो उसका सही आंसर क्या होगा, डेनिस क्रिश्चियन ग्राम, हैंस क्रिश्चियन ग्राम, कॉन्स क्रिश्चियन ग्राम या हुक क्रिश्चियन ग्राम, ओके। कमेंट्स में बताओ, कमेंट तो आपको पहले ही कर देना है, और कमेंट्स इस तरीके से कमेंट्स करना है जैसे हम लोग 5 क्वेश्चन दिए, फर्स्ट, 2, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, तो इसका हमको आंसर इस तरीके से देना है, एक साथ देने हैं सभी के, ओके। अपना नाम ओके, सरनेम फुल नाम लिखना है, ओके। फुल नाम लिख के जैसे इसका आंसर फर्स्ट वाले का आंसर ए या बी, बी, सी, डी, ए, इस तरीके से हमें आंसर करने हैं एक साथ लिख के, ओके। क्योंकि तभी हम उसको जजेस कर पाएंगे, एक एक नहीं देना है, इस तरीके से आपको कमेंट्स में बताना है। तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या आने वाला है, अगर
सभी ने किया होगा, अच्छे से इसमें देखा होगा। देखो अभी भी लिखा हुआ है इसमें, अभी भी मिटा नहीं है, इसमें दोनों आंसरों का, दोनों क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ है। ओके, हैंस क्रिश्चियन ग्राम, तो इसका आंसर क्या आएगा, हैंस क्रिश्चियन ग्राम। बाकी तो मैं कंफ्यूजन करने के लिए लिख दिया था। विच रिएजेंट आर यूज्ड कलर काउंटर स्टेनिंग के लिए, ये भी बहुत सिंपल है, थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस किया कि काउंटर स्टेनिंग के लिए कौन सा रिएजेंट यूज होगा। बाकी ऑप्शन देखो, इसका जो राइट आंसर आने वाला है वो सैफरेनिन है। ओके, क्रिस्टल वॉयलेट ये प्राइमरी स्टेन है, इथेनॉल और एसीटोन ये हमारे क्या है, डीकोलोराइड एजेंट है, डीकोलोराइड सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखते हैं, द डिस्कवर्ड ग्राम स्टेनिंग टेक्निक इन, कब हुई थी, ठीक है, किस सन में, इन बोल दिया उसने, इन टेक्निक किस सन में हुई थी, देखने हैं कि किस सन में, वो सन तो अभी भी जस्ट लिखा हुआ है। ओके, 1884, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो ए। ओके, विच इज फॉलोइंग रिएजेंट यूजिंग फॉर मॉडर्न इन ग्राम स्टेन, नीचे दिए गए जो रिएजेंट है उसमें से कौन सा रिएजेंट है जो मॉडर्न के लिए हम लोग यूज करते हैं, या मॉडर्न टेक्निक या मॉडर्न स्टेज में यूज करते हैं, एसीटोन, रिसोलिनिन, अल्कोहल या आयोडीन। ओके, तो इसको फिर से हम लोग इसको हटाएंगे क्योंकि ये हमारे डीकोलोराइड एजेंट है, और रिसोलिनिन ये एक डाई है, क्या है ये, डाई मतलब स्टेनिंग है, ये पूरी डाई अलग है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर क्या होने वाला है, आयोडीन, ग्राम्स आयोडीन। ये किसके लिए यूज किया था, मॉडर्न के लिए, मॉडर्न बनाने के लिए, उसको उसकी एफिनिटी चेक करने के लिए, उसको अच्छे से ऑब्जर्व करवाने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया स्टेन कलर आफ्टर ग्राम स्टेनिंग, ग्राम स्टेनिंग करने के बाद में जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो कौन सा कलर शो करेगा। ओके, तो जल्दबाजी नहीं करना है, क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि मैंने वॉयलेट बोल दिया तो वॉयलेट फट से लगा दिया। ओके, तो जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि इसका जो ऑप्शन जो पिंक है, पिंक किसके लिए, ये नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए। ओके, ये नेगेटिव के लिए, और जो पर्पल और वायलेट कलर है वो पॉजिटिव के लिए। तो जो हमारा आंसर आने वाला है डी, बोथ ए एंड बी हमारा राइट आंसर। ओके, तो इसी तरीके से हम लोग सभी माइक्रोबायोलॉजी में जितनी भी स्टेन्स है वो लाने वाले हैं। और आप इस बात का ध्यान रखें, ये रियलिटी में जब माइक्रोबायोलॉजी का लास्ट लेक्चर रहेगा तो मैं अनाउंस करूंगा कि किस बच्चे ने कितने आंसर सही किए हैं। ओके, ठीक है, चैनल को कमेंट्स तो ज़रूर करके बताना, अगर पसंद आए तो ही लाइक करना। ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर देना ताकि सबको माइक्रोबायोलॉजी में उनके डाउट्स क्लियर हो। ठीक है, धन्यवाद।